बैंक एम्प्लॉयज़ का फ़रवरी से आपका नया डियरनेस अलाउंस क्या रहेगा, फ़ेब 2024 का एक्सपेक्टेड डियरनेस अलाउंस क्या हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप बैंक कर्मचारियों की ऐसी ही खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी न्यूज़ सबसे पहले मिल जाती है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड डीए फ़ेब का कैसे निकालेंगे, तो एक कैलकुलेटर के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। जो आपका पिछला अभी नवंबर से रिवाइज हुआ है डियरनेस अलाउंस, वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए, नवंबर 2024, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों का क्या डियर रहेगा, 19.83% यहाँ पे आपका डियर रहेगा। और वो कितना बढ़ा था पिछले से, 2.63% यहाँ पे आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ा था और 19.83 हो चुका था। अब आगे 19.83 के बाद कितना होगा वो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। उससे पहले आप सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। जुलाई के 142.7 रहे थे, अगस्त के 142.60 रहे थे और सितंबर के 143.30 रहे थे। और इसका एवरेज लेने के बाद आपके नया डियरनेस अलाउंस होता है, वो कैलकुलेशन में आपका लिया जाता है। तो आप ये सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ में ली जाएगी। तो चलिए, आपका जो नया डियरनेस अलाउंस रहेगा उसका डिटेल में कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आपका फेब 2025 से नया डियरनेस अलाउंस क्या रहेगा। अब कुछ डिटेल्स उससे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको फेब 2025 का डीए कैलकुलेट करना है तो आपको सीपीआई मंथ्स के जो पॉइंट्स है वो चाहिए। कौन से मंथ्स के, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों के यहाँ पे आपके सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स के आंकड़े आपको चाहिए होंगे। तो वो आंकड़े हम यहाँ पे अभी तक रिलीज नहीं हुए तो एज्यूम करके डालने पड़ेंगे। तो हम जो पिछला जो ट्रेंड रहा है उस हिसाब से आंकड़े डालेंगे और अपनी जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं कि आपका नया डियरनेस अलाउंस क्या रह सकता है फेब 2025 से। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर अपना जो कैलकुलेटर है वो देख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने कैलकुलेटर रख दिया है। अब देखिए, यहाँ पे आंकड़े ऑलरेडी डले हुए हैं, वो मैंने पहले से आपका जो एज्यूम करके डाले थे, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, आपके आंकड़े जो पिछला अभी सितंबर के कितने थे सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स, वो 143.3 थे। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे लगभग 1% का आपका जो इंक्रीज है वो देखने को मिनिमम मिलेगा। सारे आंकड़े बढ़ते जाएंगे तो तीनों के हम जो बढ़े हुए आंकड़े हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं 144.5 मतलब लगभग 1% का इंक्रीज कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, नवंबर में आपके जो आंकड़े हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके 146 रहेंगे और जो दिसंबर के आंकड़े हैं वो 147 रहेंगे। तो इस हिसाब से हम जो नया डीए है वो कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन पर आप दबाएंगे तो नीचे आपको जो इसका डिटेल कैलकुलेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो आपके जो एवरेज सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स है वो तीनों के 145.83 बन जाएंगे। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों लेना है, तो देखिए 123.03 जो पॉइंट्स है सीपीआई के, वो बेसिक पे में 11th पे की मर्ज हो चुके थे। तो उसके बाद जितना भी बचता है वो आपका नया डियरनेस अलाउंस बन जाता है। तो नया अभी जो चल रहा है फिलहाल 12 बीपीएस का डियरनेस अलाउंस वो 19.83% चल रहा है, वो आपका बढ़कर 22.8% इस हिसाब से आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड मान के चले तो लगभग आपका जो नया डीए है वो 23% के आसपास रहने वाला है। अब देखिए, ये जो वेबसाइट है वो bankuma.com में या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ जाके आप अगर ये जो नया डीए बन रहा है उसकी सैलरी एक्सपेक्टेड, आप नई सैलरी क्या हो सकती है इस डीए के हिसाब से, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था लेटेस्ट वाला वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको